नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज देश की राजनीति के लिए एक बेहद अहम दिन है। 5 राज्यों वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे अब तस्वीर साफ करने लगे हैं। रुझान लगातार बदल रहे हैं, लेकिन शुरुआती संकेत कई बड़े राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। कहीं सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में दिख रहा है, तो कहीं विपक्ष मजबूती से चुनौती देता नजर आ रहा है। कुछ राज्यों में सीधा मुकाबला है, तो कुछ में बहुकोणीय लड़ाई ने समीकरण और भी दिलचस्प बना दिए हैं। जनता का जनादेश किस दिशा में जाएगा? क्या बदलाव की लहर चलेगी या फिर स्थिरता को प्राथमिकता मिलेगी? लेकिन बंगाल में इस वक्त जो हम आंकड़े देख पा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इस बार परिवर्तन चाहती है बंगाल की जनता। ये अब कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये कंफर्म होने वाले हैं। और आज की इस खास कवरेज में हम आपको इन राज्यों से बड़े चेहरों की स्थिति और इन चुनावों की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण देंगे। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आसनसोल में और कुल्टी में हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो हमें डायरेक्ट वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और क्या माहौल है ये भी बताएंगे। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या माहौल है इस वक्त और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैम पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। अभी मैम हम लोग आसनसोल में हैं। आसनसोल लोकसभा में 9 मतलब टोटल पश्चिम बर्धमान में मैम 9 सीट है। यहाँ पे 9 सीट में से बीजेपी के पास अभी खेमे में 8 सीट आ चुकी है। 8 सीट में अच्छा बहुत इन लोगों का है। और मतलब कहीं पे सबसे ज्यादा भी मतलब बड़ा इन लोगों का अग्निमित्रा पाल जो है साउथ से है, 34,000 वोट से आगे चल रही है। जो मैं आपके चेहरे पे रंग देख पा रही हूँ अमित, वो ये नजर आ रहा है कि जश्न वहां चल रहा है। थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाइए कि प्रकार का जश्न वहां पर है और लोगों के चेहरे पर जो उत्साह है। मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं आपके पास आऊंगे भी। ठीक है, मनोज से जब तक हम पूछ लेते हैं। मनोज, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? मैं आपका काउंटिंग सेंटर के पास में जो भाजपा का कैंप है, मैं उस भाजपा कैंप में खड़ा हूं और दीदी का किला ध्वस्त नजर आ रहा है। इस बार दीदी का किला भगवान गुलाल ने अपने सबूत अबीर को ध्वस्त कर दिया है और भाजपाइयों में बहुत जबरदस्त जश्न की तैयारी और ये जश्न बनना शुरू हो गया है। मैडम ममता बनर्जी भी अपील कर रही है लगातार कि चुनाव आयोग जो है गिनती धीरे कर रहा है, तो जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें। तो क्या उनकी अपील सार्थक होती दिख रही है? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। गिनती अपने हिसाब से जो होनी चाहिए, इसी ने जो कार्य किया है, जो धैर्य प्रणाली के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी काउंटिंग सेंटर में ही हर सुबह से डटे हुए हैं। काउंटिंग सेंटर में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्ष जो है वो आपका काउंटिंग चल रही है। कहीं कोई बात, कोई झमेला, कोई किसी प्रकार का ये नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी काउंटिंग भी लगभग 70% 75% काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मैं आपको ब्यौरा डाटा दिखाता हूं। जो हमारे पश्चिम बर्धमान की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों के अंदर में मैं बताना चाहता हूं कि 3 सीटें दुर्गापुर और पांडेश्वर, 2 सीटें दुर्गापुर ईस्ट और दुर्गापुर वेस्ट और 1 सीट पांडेश्वर है। और उसके बाद आसनसोल के अंदर में मनोज, मैं आपको रोकूंगी। अमित की जो तस्वीरें हैं वो अगर पॉसिबल हो मैं अपनी टीम से बोलूंगी फुल स्क्रीन पर करके दिखाएं। ये देखिए, दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें आसनसोल से हमारे पास आ रही हैं। अमित, जो जश्न वहां पर है, ये सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर वहां पर लहरा रहे हैं। तो ये बदलाव, ये हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम लग रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में मेहनत की है चुनावों के दौरान, शायद आज 193 पे जो बढ़त बनी हुई है वो उसी का परिणाम है। क्या लगता है?
जब वोट हुआ था तो दीदी दीदी ने पूरे गर्व के साथ कहा था मनोज मैं आपके कि पास आऊंगी। मैं मनोज को म्यूट किया जाए। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी अमित जी, जो वहां पर हर्षोल्लास है, जो जश्न मनाया जा रहा है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त क्या कह रहे हैं? बीजेपी के पास अभी एक ही नारा चल रहा है मैम, वो जय श्री राम का नारा में मतलब भक्ति में जुटे हुए हैं और उनका एक ही स्लोगन अभी चल रहा है जय श्री राम। और खुशी का इतना माहौल यहाँ बना हुआ है मैम कि चारों तरफ मतलब ये 9 विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं। 9 में से 8 विधानसभा में इन लोग मतलब जीत हासिल कर चुके हैं, मतलब तक जीत के ओर अग्रसर है इन लोग। और इतना माहौल भगवा में इन लोगों ने किया है सिर्फ जय श्री राम का नारा से। और सिर्फ एक ही सवाल किसी से पूछा जाए तो वो सिर्फ यही है जो हम लोग गाना था पार्टी सरकार, वो जो हम लोगों ने गाना बनाया था वो सरकार पलट गया है इनका और इनकी सत्ता आ गई है। और भगवा में और मतलब ये लोग दिखा रहे हैं और सभी जय श्री राम के नारे से अपनी आवाज इन लोगों पर जीत को भी जय श्री राम के नारे से लोग बता रहे हैं। अमित, क्या लगता है ये जो आज जश्न मन रहा है, बीजेपी लगातार बढ़त की ओर आगे बढ़ रही है और कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, जीत और हार में बदल जाएंगी। सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? जी मैम, ये सबसे बड़ा श्रेय तो मतलब भाजपा के जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे जो बहुत दिनों से उन्होंने स्ट्रगल किया है तो मतलब हो जाता है। प्लस नेतृत्व में जो बड़े नेतृत्व यहाँ पे काम किए, बड़े नेतृत्व यहाँ पे मतलब नेता लोग आए, वो इन लोगों की बातों को उन लोगों ने ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात रहा कि अभी जो कार्यकर्ताओं का सम्मान उन लोगों ने किया और कार्यकर्ता का सम्मान से कार्यकर्ता जो अपेक्षा रखे थे इसमें भाजपा से कि हम लोगों को सम्मान मिलेगा और हम लोग इस तरह से पार्टी के लिए काम करेंगे। सारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए काम किए क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान इस पार्टी ने किया। उच्च नेतृत्व जैसे अमित शाह आए यहाँ पे, अपना जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता थे सभी मतलब छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया। इससे मतलब लोगों में एनर्जी बूस्ट और वो सभी घर घर डोर डोर जाके सभी से आग्रह किए। तो ये आज बहुत बड़ा माहौल बना कि इतना बड़ा परिवर्तन बंगाल में देखने को मिल रहा है। और एक मैम एक बड़ी बात है कि धर्म इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था। आप जैसे देखिए दो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे पता है हिंदुओं को जो यहाँ पे मतलब प्रताड़ित किया गया है और हिंदुओं को आघात पहुंचाया गया है। दीदी ने एक समुदाय के लिए बोला था कि 13 बाजी, उनका कहना था 13 बजा देगा अगर कौन बोले तो साफ साफ ये उन्होंने दिखाया कि किसी एक समुदाय को वो सपोर्ट कर रही है। तो क्या पूरा हिंदू समाज साइलेंट हो गया था? अरे मैं पिछली बार भी आपको बताया था मैम कि अगली बार ये सारे साइलेंट वोटर जो हो गए हैं वो कहीं ना कहीं अपना परिचय देंगे उस दिन वोट के दिन में। और उन्होंने सब साइलेंट होकर वोट भाजपा को दिया। अरे पूरी जनता, जितनी पूरी जनता और महिलाएं ये सब उसमें सपोर्ट की भाजपा को। और आज वो दिख रहा है कि भाजपा की सरकार यहाँ बन रही है। ठीक है, मनोज जी भी जहां पर मौजूद हैं वहां से भी जश्न की तस्वीरें हैं। मनोज, क्या वहां पर भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं? जी मनोज, क्या वहां पर भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं? जी 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 मैम, पूरी जश्न के साथ में यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ भगवा अबीर सभी के चेहरों पे नजर आएगा। आप देख सकते हैं हमारे तरफ देखिए ये जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे इनसे बात करिए, जो कार्यकर्ता हैं क्या कहना चाह रहे हैं उनसे बात करिए। भैया हेलो, इधर आइए। कहाँ से आप, कौन सी विधानसभा से हैं? हम बाराबंकी विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे? सबको जय श्री राम। ठीक है, ये जश्न ये उत्साह इनके चेहरे पर दिख रहा है। जी और भी महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं, कौन से विधानसभा से? कौन विधानसभा अपना? आसनसोल की मनोज इनसे पूछिए कि बीजेपी जो जीत रही है, जो बढ़त की ओर है, क्या कहेंगी, इसका श्रेय किसको देंगी? क्या कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, क्या है कारण? अच्छा दीदी, ये जो भाजपा जीत लो,
এর ক্রিয়েটিভিটি কাকে আপনি দেবেন? মোদিজি কে দেবেন না আপনাদের ভাজপা কার্যকর্তা যে কাজ করেছে তাকে দেবেন? কে माइक माइक उनकी तरफ करिए मनोज, माइक उनकी तरफ करिए था। মানুষ কাজ করেছে মানুষ আর মোদি মোদিজির ইয়ার থেকে মোদিজি মানে উপরে আসে जी मैम मैम इनका इनका कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को जो कार्य दिया गया था और पूरे साल भर भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के दिखाए रास्तों पर चलकर पार्टी को मजबूत बनाए हैं और उसका परिणाम है कि ये परिणाम हम लोगों ने चुनाव में मतदान करके पूरा किया। जी मैडम। लगातार ये जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। अमित की जो तस्वीरें आ रही हैं वो टीवी स्क्रीन पर बड़ी करिए ताकि हमारे दर्शक देख पाएं कि क्या माहौल है इस वक्त आसनसोल में। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में इस वक्त भगवा मय हो चुका है। और अमित सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या है? जी अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनोज, आपको जी, क्या मैम। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये बढ़त है पश्चिम बंगाल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार का वर्चस्व ममता बनर्जी का रहा है अब तक, उसको पछाड़ पाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पश्चिम बंगाल के चुनावों में बूथ लेवल पर फोकस किया है, उसका कितना जो है काम दिख रहा है, कितना आगे मतलब परिणाम दिख रहा है आज हमें चुनावों में? बूथ लेवल पर जो फोकस किया भाजपा ने, जनसभाएं की, छोटी छोटी रोड शो किए, मीटिंग्स की, क्या ये सब सफल हो रहे हैं? और बीजेपी ने ऐसा किया था, टीएमसी तो कई सालों से, 15 सालों से वहां पर काबिज है, तो क्या टीएमसी की ओर से पहल नहीं की गई? नहीं पहल की गई मैम, और तृणमूल को पूरा विश्वास था कि हमारा 15 साल के जो कार्य है, जो आम जनता के लिए हमने कार्य किया, ममता बनर्जी को एक ही चीज पे भरोसा था कि जिन लोगों को भत्ता दिया गया, खासकर महिलाओं को भत्ता देकर, उन्होंने यही समझा था कि हम बचपन से माने जो बच्चा जन्म लेता है और मरण तक जो स्कीम उन्होंने लागू की है पश्चिम बंगाल के अंदर में, वो उनकी बदौलत चौथी बार शासन में आने की चेष्टा की और उनको इस बात का एहसास था कि हमको भाजपा कभी भी हरा नहीं सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उसके साथ में देखा गया कि इस 5 साल के अंदर में ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एंटी कॉम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, और वो एंटी कॉम्बेंसी सतह पर बीजेपी मान लिया क्या? मनोज में जाऊंगी, शायद कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो जश्न से अलग हटकर हैं। जी भाजपा के जश्न को देखते हुए और कुछ तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमारे एक आपके भाजपा कार्यकर्ता है, उनका सर फोड़ दिया गया। आप कैमरा को इधर लाइए। क्या हुआ बाबू? हमारे तो उधर से बोला कि ये बीजेपी का, तो हमको बोला ये क्या करते हैं, आपको क्या लेना देना। कहाँ पर गए थे आप? हम इधर से आ रहे थे, इधर घुसने नहीं थे तो हम घूम के आएंगे सोचे थे, तो वहाँ से 15-20 तो लड़का कहाँ से आया पता नहीं, वहाँ से आके हमको बोल रहा है कि बीजेपी करता है, तो मारने लगा। बोला जय बांग्ला बोलो नहीं तो और मारेंगे। क्या मारने का? मनोज, ये जो बीजेपी कार्यकर्ता को मारा गया है, वो कह रहे हैं कि तृणमूल के किसी कार्यकर्ता ने ये पूछा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो उनको मारा गया है, क्या कारण रहा है? क्या टीएमसी बौखला गई है आंकड़ों को देखकर, रुझानों को देखकर? क्या लगता है आपका? तृणमूल का जो कैंप, उस कैंप के पास से गुजर रहा था, उससे पूछा गया कि तुम भाजपा कार्यकर्ता है या तृणमूल कार्यकर्ता है? तो बोला नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जय बांग्ला बोलो। ये इसने कहा कि मैं जय बांग्ला क्यों बोलूं? इसके बाद उसका सर फोड़ दिया गया। और ठीक इसके पहले मैं अपने चैनल में जब भाजपा की सीट लगातार बढ़ रही थी,
तो भाजपाइयों ने जश्न मनाया, भाजपा का जश्न प्रारंभ हो गया था, क्योंकि सीटें 150 के प्लस प्लस पार हो गई थी। और अभी फिलहाल 190 के पार ऑलरेडी अभी काउंटिंग जारी है, और कुछ राउंड की गिनती बाकी बची है। लगभग 4 से 5 राउंड करके हर विधानसभा की गिनती बची हुई है, और यहाँ भाजपा का जश्न मन रहा है। उसी दौरान आप देखेंगे कि तृणमूल के कैंप और भाजपा के कैंप में आपस में आमना सामना हुआ। एक तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर जय बांग्ला के नारे लग रहे थे। इसी दरमियान दोनों पक्षों के अंदर जमकर मारामारी हुई, जहां तृणमूल के कैंप को भाजपाइयों ने ध्वस्त कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और कई को चोट लगी। अभी मैं दिखा दूं, पटाखों के साथ में ये भाजपा कर्मी पूरे जश्न के साथ में यहाँ खड़े हैं और अबीर गुलाल उड़ाकर अपना जश्न मना रहे हैं, भाजपा की जीत का मना रहे हैं। ठीक है, अमित के पास जाएंगे। अमित, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे चर्चा की थी इसी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, जब नतीजे नहीं आए थे, तो आपने बताया था कि एक मंदिर है पश्चिम बंगाल में जो सिर्फ साल में एक बार खुलता है, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो अब बीजेपी की भगवा लहर पश्चिम बंगाल में आती दिख रही है, तो क्या अब उस मंदिर को रोजाना खोला जाएगा, क्या लगता है? जी मैम, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने बताया था कि आसनसोल में एक मंदिर है जो बहुत दिन से, लेकिन अब ये लोग यहाँ के लोग ही बताएंगे। इन लोग तो पहले से बता रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो आसनसोल में बहुत सारा परिवर्तन करना है, इन लोगों को बहुत सारा चीज बदलना है। वो मंदिर जो अभी काली माता मंदिर बहुत दिनों से बंद है, वो अब इन लोग कंटिन्यू खोलने वाले हैं। इनका कहना है कि हम लोग कंटिन्यू खोलेंगे। उन्हीं से पूछेंगे, यहाँ पे भाजपा के नेता है युवा मोर्चा के और पर्यवेक्षक भी है। आपका मंदिर आसनसोल में वो बहुत दिनों से बंद रहता है, साल में 3 दिन खुलता है। अब आपकी सरकार आ गई तो क्या आप अब उस मंदिर के काली माता मंदिर से क्या कहेंगे? सुनिए, आसनसोल का बात नहीं है, पूरा पश्चिम बंगाल में जितना मंदिर बंद था, जहाँ पूजा अर्चना नहीं होता था, अब आज शाम से वहाँ पूजा अर्चना चालू हो जाएगा। कोई भी धर्म अपना धर्म का जितना है पूजा अर्चना करने में कोई बाधा नहीं है। हिंदू धर्म जितना मंदिर है सब ओपन होगा, सब में पूजा अर्चना आज से ही चालू हो जाएगा। मैम, तो ये यहाँ के लोगों की बात आप सुनी है, तो ये जैसे बता रहे हैं कि हम लोग अपना मतलब धर्म के आस्था जो हमारा है और धर्म जिस धर्म की लड़ाई हम लोग लड़े हैं, तो वो धर्म में हम लोग सभी मंदिरों को खोलेंगे। जो मंदिर बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, वो सारे काम हम लोग करेंगे। ये सारे इन लोग का विषय है ना, और ये वो सिर्फ धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ी है, जो आगे भी इन लोग उस चीज को पूर्णावृत्ति में रहेंगे और पूरे काम करेंगे। अमित, हर इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो लाती है, घोषणा पत्र लाती है, कई वादे करती है। आपको क्या लगता है बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ और आज जो नतीजे आ रहे हैं, उनमें कौन सा वादा सबसे महत्वपूर्ण रहा, सबसे कारगर रहा, जो नतीजे आज इस प्रकार हैं? जी मैम, सबसे जो मतलब दिल को छूने वाली बात रही इनकी, वो सबसे बड़ा धर्म रहा मैम। पैसे यहाँ फैक्टर नहीं है कि वो आप महीने में 3,000 रुपया दोगे या सामान दोगे। धर्म जो है और प्लस जो घुसपैठिए थे मैम, उनको बाहर निकालने की बात आई। धर्म के आधारित लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने और हिंदुत्व को जगाया है और हिंदुत्व का मुद्दा रखा है। और रहा बात पैसे की मैम, तो पैसे यहाँ पे लोग वैसे नहीं है कि हाँ पैसे के लालच में लोग वोट दिए हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भाजपा सरकार बनती है तो 3,000 रुपया भी इनका आएगा। और सबसे बड़ा विषय रहा, एक दूसरा विषय रहा बेरोजगारी का मैम। जो यहाँ से बंगाल से लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो यहाँ पे उन लोगों को विस्थापित किया जाएगा। जो कल कारखाने बंद पड़े हैं, तो वो जो इनसे उच्च नेतृत्व ने कहा है कि हम सब कल कारखाने चालू करेंगे। ये दो मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, कल कारखाने और वो धर्म, ये 2 मुद्दा इन लोग का रहा है जो कारगर किया मैम। और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान बहुत बड़ा मुद्दा था। और आपने मुद्दा भी पूछे, संदेश खाली वाला मुद्दा आपने पूछा था मुझसे, और एक अभी आर्जिकल ना मुद्दा। तो महिलाओं का अपमान बहुत ज्यादा यहाँ हो रहा है, तो महिलाओं के समाज में महिलाएं खुलकर इस बार भाजपा के साथ आई हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये जो 2 मेन बड़ी घटनाएं रही, वो टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चूक साबित होती आज के आंकड़ों में नजर आ रही है। जी मैम, जी बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी घटना उनके मतलब सबसे बड़ी बात हुई ना मैम। जी बताइए। सबसे बड़ी बात हुई कि 2 घटनाओं में टीएमसी ने संरक्षण दिया। जो कृत्य को, दुष्कृत को इन लोगों ने अंजाम दिया है, जो लोग
उनको उन लोगों ने संरक्षण देने का काम किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना कि अगर न्याय मिलता तो न्याय मिला नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा मिला, महिलाओं का सम्मान का इसमें ठेस पहुंचा और महिलाएं एकजुट हुई और उन्होंने वोट भाजपा को दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां पश्चिम बंगाल में थी, तो उनका भी क्या असर पड़ा है? बहुत आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया था उन रैलियों में, और जहां जहां ये पिछले इतिहास में भी हमने चुनावों में देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई वहां हैट्रिक मारी है। तो जिस सीट पर, जिस एरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, उस सीट का हाल क्या है? जी मैम, लगभग ये देखा गया है कि जहाँ पे सीएम योगीनाथ को एक आइकॉन मानते हैं, धर्म का आइकॉन। इन लोग यहाँ लोग जानते हैं कि सीएम योगीनाथ आ गए तो इनका नाम, इनका बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित इन लोग करते हैं, और धर्म का मतलब उनका दूसरा रूप उनको माना जाता है। जब वो आते हैं और मतलब एक आवाज उठाते हैं, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव का, तो लोग जो है ना मंत्रमुग्ध जाते हैं। और जहां जहां उन्होंने कैंपेनिंग किया है 90% भाजपा के पक्ष में गया है। और लगभग मैं एक आसनसोल में हूँ मैम, एक सीट हमारा है बाराबुनी का, जो मतलब हमारा समझिए कि हारा हुआ सीट था, उनकी रैली वहां हुई और आज वहाँ भगवा खीर मतलब भगवा में हो गया और कमल फूल खिला है। ये बहुत बड़ा देन उनका रहा है कि उनसे लोग आइकॉन में रहे हैं और उनको लोग मानते और उनकी बातों को लोगों ने ध्यान से सुना। और जो उन्होंने विषय रखा धर्म का, अस्मिता का और माँ माटी मानो, जो इन लोग इन लोग स्लोगन दिया था कि हमारी माँ ही नहीं रहेगी, हमारी मागड़ी ही नहीं रहेगी, हमारा बंगाल ही नहीं बचेगा, तो हम स्लोगन क्या करेंगे। तो उनकी बात को उन लोगों ने पूरी तरह सुना और आज उनका रिजल्ट दिख रहा है कि जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया कम से कम 90% सीट भाजपा को मिला है। अमित, अगर आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में सबसे आगे कौन होगा? अब तक जितना आपने ऑब्जर्व किया पश्चिम बंगाल के चुनावों में। जी मैम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मैम, लेकिन अभी तक पार्टी ने किसी को मतलब ये बनाया नहीं। लोग आंकड़ा लगाने शुभेंदु अधिकारी फलना किसी का नाम रख रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी तक निर्णय नहीं ली है। हो सकता है शुभेंदु अधिकारी में भी निर्णय लगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को भी आगे रख के लड़ा गया है, लेकिन अभी निर्णय नहीं मैम। ये इस बात नहीं कह सकते कि निर्णय है, लेकिन अभी कहीं कोई भाजपा इसको पूरी तरह से ओपन नहीं किया है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। आज अमित शाह की भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कलकत्ता पार्टी ऑफिस में, हो सकता है शायद वो सामने कुछ जीत के बाद कुछ इसमें वो कहें। अमित, अब लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो अब ये मान सकते हैं कि इन आंकड़ों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है, इन रुझानों में, क्योंकि 2-3 घंटे का ही समय बचा है और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जीतेंगे तो हम ही। तो अब समय जैसे जैसे बीत रहा है, रुझान लगातार बीजेपी के बढ़ रहे हैं, टीएमसी के पीछे हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ पासा पलट सकता है? ममता बनर्जी की बात सच हो सकती है? मैम दोबारा जरा सा बात करेंगे तो सवाल आपका डिस्कनेक्ट हो गया। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि वो ही जीतेंगी, उनकी पार्टी ही जीतेगी। तो अब 2:30 बज चुका है, तो क्या ये रुझान बदल सकते हैं समय के साथ, या बीजेपी के पासे में ही, बीजेपी के पाले में ही सारे वोट जाते दिखेंगे? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो रुझान है वो आगे जाएगा, अब नीचे नहीं आने वाला। मैम ये हम लोग देखे हैं 2021 में चुनाव हुआ था, तो उस वक्त मतलब ऐसा लगा था कि हाँ रुझान, देखिए मैम एक मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, भावुकता में क्या लोग रोते हैं यहाँ पे भाजपा सरकार पे, यहाँ पे लोग रो रहे हैं। जो हिंदू का जो अस्मिता की लड़ाई था, हिंदू को जिसे क्रश किया गया था, वो लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अब दीदी को सीट मिलने के कार्यकर्ता। अमित, ये पश्चिम बंगाल की जनता है या बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, ये पश्चिम वाली जनता ना, आए भावुक होकर लोग आए हैं यहाँ पे आए हैं लोग देखने के लिए, कैंप यहाँ बनी हुई मैम, तो लोगों को सूचना मिला। जो भावुक हो गए हैं, अमित इनसे बात करिए, जो भावुक हो गए, क्या कहना है इनका बीजेपी की बढ़त पर? क्या ऐसा क्या लग रहा है जो भावुक होकर रो रहे, क्या हो गया? इनका कहना मैम 15 साल का जो हम अत्याचार से हैं उसे खुशी का आंसू। देखिए मैम ये भगवान देखेंगे आप इनसे बात दर्शकों को मैं बता दूं कि ये महिलाएं
किस प्रकार ये से इनका बहुत कहना है मैम कि उत्साहित मोदी जी, एक मोदी जी में बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, किसी व्यक्ति को नहीं आने वाला, एक मोदी जी के नाम पे, मोदी जी को आइकॉन इन लोग मानते हैं और मोदी जी के नाम पे लोग सिर्फ नारा लगा रहे, सिर्फ मोदी जी को जानना चाहते हैं और किसी को नहीं। इनके जुबान पे, सिर्फ महिलाओं के जुबान पे मोदी जी का नाम गूंज रहा है। मुझे लगता है हमें चुनाव कहीं भी हो, किसी राज्य में भी हो, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखकर वोट करता है। जिस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल में भी गए, झालमुड़ी का वीडियो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि वायरल हुआ, तो अब लगता है कि झालमुड़ी वापस से ट्रेंड में आने वाली है। जी मैम जी, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है क्योंकि मोदी जी आइकॉन हैं और बंगाल की जनता उनको भगवान की तरह, मैंने पहले भी आप स्टेटमेंट दिया था कि भगवान की तरह लोग पूछते हैं उनको और उनके एक झलक को लिए तरसते हैं, उनका एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। महिलाएं में खासा क्रेज रहा है कि मोदी जी को देखने के लिए लोग मतलब पागलों की तरह घंटों धूप में खड़े रहे हैं और वो आज परिणाम दिख रहा है कि मोदी जी की सरकार, इन लोगों को पता नहीं, कमल फूल की सरकार नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मोदी जी की सरकार हमारे बंगाल में आ गई। अलग बात है कमल फूल की लड़ाई लड़ी गई है, जोड़ा फूल की लड़ाई हुई है, वो चीन हमारा है, लेकिन मोदी जी का नाम लेकर इन लोग आज भी रोते भी लगते हैं और लोग मोदी जी से आग्रह कर रहे थे कि अब हमारा शासन आ गया है, मोदी जी हमारे अस्मिता को बचाएंगे, हमारे शासन में आएंगे और हमारे साथ जो भी दुराचारी यहाँ पे है और जो भी लोग अत्याचार किए हैं उनको यहाँ से दूर हटाएंगे। ठीक है, मनोज के पास हम एक बार फिर से वापस जाएंगे। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनोज। जी मैम, जी मैम। आप और अमित तो दोनों ही हमें जश्न की तस्वीरें दे रहे हैं। क्या लगता है मनोज, अब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे 6 से 7 के बीच में। बिहार में चुनाव जीते थे तो विक्ट्री साइन दिखाया था, गमछा लहराया था। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? पश्चिम बंगाल में जीत के बाद जब बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कौन सा विक्ट्री साइन होगा जो चर्चा का विषय बनने वाला है? क्या लगता है मनोज? जी मैम, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, बोलिए। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, गमछा लहराया था। गमछा बिहार की एक अलग ही पहचान है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाती है अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की खबर है, तो कौन सा विक्ट्री साइन दिखाने वाले हैं जो चर्चा का विषय बन जाएगा? जी मैम, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि विषम चुनाव के अंदर में आपके अभिषेक बनर्जी ने कहा था अमित शाह जी को कि अमित शाह जी चुनाव के दिन 12:30 बजे के बाद, शायद ये मीडिया के अंदर में चर्चा का विषय भी बना था, और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि चुनाव मतगणना के दिन 12:30 बजे मैं अमित शाह से पूछूंगा अमित शाह कहाँ है। और मैम आप जो कह रही हैं बिल्कुल, प्रधानमंत्री हमारे कलकत्ता हेडक्वार्टर यहाँ पर भाजपा कार्यालय आएंगे और ठीक बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी वो गमछा लहराएंगे, ये आशा है। ठीक है, आप दोनों ही लगातार हमें अपडेट देते रहिए, जश्न की तस्वीरें और जो भावुकता की तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों से साझा करिए। बहरहाल आपने देखा किस तरीके से आसनसोल में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में डूबे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक झड़प की भी खबर उसी इस चर्चा के दौरान दिखी, जहां एक कार्यकर्ता को पीटा गया है, मारा गया है, ये पूछ के कि क्या तुम बीजेपी से हो और जय बांग्ला बोलो, इसको लेकर भी खबर आ रही है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की ही जनता वहीं दूसरी ओर भावुक होती भी नजर आई। उनका साफ कहना था, हमारे लाइव कैमरे पे उन्होंने कहा कि 15 साल का अत्याचार अब खत्म होने वाला है। तो एक और जहां हम ममता बनर्जी के तमाम वादे और बयान सुनते हैं और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि 15 साल का अत्याचार अब खत्म होने वाला है, तो बंगाल में जो भगवा लहर हम देख रहे हैं वो इसका जीता जागता परिणाम है।
और आप लगातार हमारा चैनल देखते रहिए, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं। और आज पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे रुझान बढ़ेंगे, आगे आएंगे, वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और देखते रहिए आप हमारे साथ और जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।